नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 31 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, साथ ही सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 31वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 30 तक नहीं देखे हैं तो इनकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि रेलवे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन में। निम्न में से भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? जी हाँ, निम्न में से भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे और वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं? जी हाँ, रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, फ्रॉम वेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉम वेयर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मुंबई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, गांठ बांधना, जमाव करना, कतरना जैसी गतिविधियां किससे संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भेड़ पालन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भेड़ पालन से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, लॉर्ड कर्नवालिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? जी हाँ, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अनुच्छेद 52। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन में निहित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने अपने विमान पर एक ओंकार का चिन्ह बनवाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड एयर इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन धनुष शुरू किया? जी हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन धनुष शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेलवे मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेलवे मंत्रालय ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस कार्बो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जी हाँ, हाल ही में किसे कार्बो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, गोडावर्टी वेंकट श्रीनिवास। इसका जो राइट आंसर होगा गोडावर्टी वेंकट श्रीनिवास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसे झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, हाल ही में किसे झारखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, डॉक्टर रवि रंजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रवि रंजन। तो फ्रेंड, ये प्रश्न लग रहे हैं पुराने हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू को प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
कोमोरोस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोमोरोस। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, वर्ष 2019 के लिए शांति क्षेत्र के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शांति क्षेत्र में 2019 में जो फ्रेंड जो घोषणा की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभी अहमद अली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अभी अहमद अली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये फ्रेंड ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों पे जरूर शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, दीपा मलिक। तो ये VBI सवाल, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं रेलवे में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हाँ, हाल ही में किसे ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये प्रश्न मुझे डाउट लग रहा है, ये प्रश्न मुझे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है हमारे ऑपरेटर द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड करंट अफेयर्स को शामिल कर लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या जो 15 फ्रेंड वो रॉन्ग है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो कुछ फ्रेंड करंट अफेयर्स भी इसमें किए गए हैं शामिल के प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में किस द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहिंदर सिंह ढिल्लो, संजय भारद्वाज, राम सिंह खोकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो फ्रेंड स्वतंत्रता से पहले, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बड़ौदा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इल्तुतमिश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में किसे राजपूत राजा के मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? जी हाँ, निम्नलिखित में किसे राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमदित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमदित। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? जी हाँ, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लोथल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएं लोथल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22, निम्न में से मगध के किस राजा के राज के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? जी हाँ, निम्न में मगध के किस राजा ने राज के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसे महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? जी हाँ, निम्न में किसे महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, गीत जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो फ्रेंड जन गण मन जो भारत के जो राष्ट्रगान है किस वर्ष उसको स्वीकृत किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1950 में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लाहौर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के लाहौर में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किसे भारतीय एयरलाइन ने अपने विमान पर एक ओंकार का चिन्ह बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 पे।
प्रश्न संख्या 29। तो फ्रेंड ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया था? जोखा अलार्थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोखा अलार्थी। तो आप सभी के बीच में ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इनमें से समान किस्म का कोयला है, इनमें से समान किस्म का कोयला है बिटुमिनस। तो फ्रेंड जो भी साथियों हमारे क्विज की अंतिम तक आए हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है। तो फ्रेंड आप सभी को छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताना है। जो भी छात्र बताएंगे मैं समझूंगा वो अंत तक हमारी वीडियो को देखे हैं। और वीडियो हमारी सेशन अच्छी लगी तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों पे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।